नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट आचार्य सावी सिंह। आज हम आपको बताने वाले हैं कि खास करके तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। तुला राशि यानी कि राशि चक्र की सप्तम राशि एक बैलेंस की राशि मानी जाती है और साथ के साथ में तुला राशि के जो कारक ग्रह माने गए हैं, जो इनको गवर्न करते हैं, वो है शुक्रदेव। अब शुक्र के गोचर से समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये महीना वाकई में हमारे लिए कितने सकारात्मक, कितने पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहा है और कहाँ कहाँ पे हमें थोड़े से प्रिकॉशंस जो हैं वो लेकर चलना है। देखिए, अच्छा ही है ना, कहीं पर अगर आप एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, किन्हीं नए लोगों के साथ अपनी रिश्तेदारी बना रहे हैं, किसी नई पार्टनरशिप डील में जाने वाले हैं, कोई नया बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में करने वाले हैं, तो ऐसे में अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि इस महीने के अंतर्गत जो ग्रहों का गोचर है वो आपके लिए कितनी सकारात्मकता या कितनी ज्यादा सावधानियां जो है वो लेकर आ रहा है, तो ये जानना तो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शुक्र ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र इस समय के दौरान 19 अप्रैल तक आपकी राशि से सप्तम भाव में सूर्य के साथ प्लेस्ड रहने वाला है। सूर्य शुक्र का जो योग बन रहा है आपके सप्तम भाव में, ये आपके लिए काफी सारे नई अपॉर्चुनिटीज लेकर भी आएगा, लोगों के साथ नई बातचीत भी कराएगा। सप्तम भाव पद प्रतिष्ठा का भी भाव है, तो कहीं ना कहीं इस समय के दौरान आपके ऐसे लोगों के साथ बातचीत, उठना बैठना होगा जो आपको सम्मान देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, उनको आप रिस्पेक्ट देंगे इन रिटर्न, और ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो आपके जीवन में लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पर जिस चीज का आपको ख्याल रखना है वो ये है कि इस महीने के अंतर्गत आपके पंचम और छठे भाव में चतुर्ग्रही और पंचग्रही योग जो हैं वो भी बन रहे हैं। पंचम भाव हमारे लिए लव रिलेशनशिप्स का भाव है, फ्रेंडशिप्स का भाव है। अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो संतान और संतान सुख का भाव भी माना गया है। और साथ के साथ में पंचम भाव आपकी प्लानिंग का भाव है। आप चाहे अपने जीवन में फाइनेंशियली, अपने पर्सनल जीवन में, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो भी प्लानिंग करते हैं, उस भाव या जो ग्रह और जो भाव उसको गवर्न करते हैं वो आपकी राशि से पंचम भाव माना गया है। और साथ में छठा भाव जो कि कंपटीशन का भाव भी है, छठा भाव ऋण रोग शत्रुओं का भाव भी माना गया है। और इन दो भावों के अंतर्गत बनने वाले चतुर्ग्रही और पंचग्रही योग जो हैं उसका आपके जीवन पे कैसा प्रभाव पड़ेगा ये भी समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पंचम भाव में राहु की प्लेसमेंट और छठे भाव में शनि की प्लेसमेंट है। साथ के साथ में आपकी राशि के स्वामी उच्च के सूर्य के साथ प्लेस रहने वाले हैं 19 अप्रैल तक। अब 19 अप्रैल तक जब उच्च के सूर्य के साथ शुक्र जैसा एक सौम्य प्लैनेट जो है वो कंजंक्शन करता है आपकी राशि के स्वामी होकर, तो कहीं ना कहीं इस महीने के अंतर्गत आपके जो निर्णय हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, काफी ज्यादा सशक्त होंगे, काफी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी जो उच्च के सूर्य होते हैं वो अपने जीवन में थोड़ा सा अहम, थोड़ा सा अहंकार जो है वो भी ले आते हैं। और क्योंकि सप्तम भाव आपके रिश्तों का भाव है, आपके रिलेशनशिप्स का भाव है, तो अहंकार और अहम बाहर वालों के साथ तो ठीक है, लेकिन जब घर में आप ये डोमिनेशन और घर में जब आप ये अहंकार दिखाएंगे तो वो ज्यादा देर तक चलेगा नहीं और कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को एक विपरीत मोड़ पर भी ले जा सकता है। इसी वजह से इस महीने के अंतर्गत अपने वाणी और अपने स्वभाव में विनम्रता जो है वो आपको महत्वपूर्ण है बनाए रखना, ताकि ओवरऑल आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे हों, जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो फ्रूटफुल हो, जिन लोगों के साथ उठना मिलना बैठना हो रहा है उन लोगों के साथ आपके संबंध जो हैं वो अच्छे बने। तो इन सभी चीजों का आपको विशेष करके ख्याल रखना है। इसके बाद में शुक्र जो है वो 19 मार्च के बाद गोचर कर जाएंगे आपकी राशि से अष्टम भाव में। अष्टम भाव में शुक्र जैसे सौम्य ग्रह का गोचर जो है वो बहुत पॉजिटिव नहीं माना गया है, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो एक त्रिक भाव है और ये भाव लॉस को इंडिकेट करता है। अब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये सडन चेंजेस का भाव माना गया है। अब जब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बैठता है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, लेकिन जब नेगेटिव प्लैनेट बैठता है या जब कोई वीक प्लैनेट बैठता है तो वो एक विपरीत प्रभाव जो है इसका वो भी दे सकता है। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके ग्रह शुक्र पर सिर्फ शुक्र अष्टम में नहीं जा रहा है, तृतीय दृष्टि शनि देव की जो है वो भी शुक्र को प्रभावित कर रही है।
आपकी राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि स्वयं भी इस समय के अंतर्गत जो है वो सबसे पहले मंगल की अष्टम दृष्टि जो है उससे प्रभावित हो रही है। मंगल की अष्टम दृष्टि के साथ साथ अगर हम बात करें तो आपकी राशि जो है वो गुरु की भी पंचम दृष्टि से प्रभावित हो रही है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो ये महीना आपके लिए थोड़ा कॉन्शियस रहने का है, कॉशियस रहने का है। आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लोगों के साथ उठना बैठना होगा, अच्छी डील्स भी साइन हो सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय के दौरान आपको ये प्रयास करना है कि आप किसी को अपना गुरु बनाएं या जिन्हें गुरु रूपी आप मानते हैं उनकी सलाह मशवरा जरूर लें अगर आप कोई इंपॉर्टेंट कार्य जो है इस महीने के अंतर्गत करने की सोच रही हैं। एक एडिशनल ओपिनियन जो है वो आपके लिए एक पॉजिटिव फेवरेबल ही साबित होगी, ना कि इसका कोई नेगेटिव या नकारात्मक इम्पैक्ट आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। साथ में केतु की अगर हम बात करें तो लाभ स्थान पर केतु की जो प्लेसमेंट होती है ये कहीं ना कहीं इनकम सोर्सेस को बढ़ाने की, अगर आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे नई चीजें स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बीच में आके वो रुक जाती हैं, अटक जाती हैं, इसका कहीं ना कहीं जो रीजन है वो केतु की एकादश भाव में, लाभ भाव में, इनकम के भाव में प्लेसमेंट जो है वो भी होती है। साथ के साथ अगर हम केतु की विशेष करके यहाँ पे बात करें तो केतु की जो पंचम दृष्टि है वो कहीं ना कहीं आपके प्रभावित करती है तीसरे भाव को। तीसरा भाव जो माना गया है ये आपके कम्युनिकेशंस का भी भाव माना गया है। तीसरा भाव जो माना गया है ये आपके लिए आपके सहयोगियों का, सहकर्मियों का, आपके नेबर्स का, आपके भाई बहन सिबलिंग्स का भी जो भाव है वो भी माना जाता है। यहाँ पर भी केतु का जो प्रभाव होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जीवन में संघर्ष, कठिनाई और विशेष करके रिलेशनशिप्स में अपने परिवार के जनों के साथ में थोड़ी बहस, थोड़ी सी विपरीत सोच रखना, थोड़ी सी उनके साथ सेम पेज पे ना रहना व्हेन इट कम्स टू सर्टेन डिसीजंस, ये सभी चीजें भी जो है वो दर्शाता है। तो अब ऐसे में इस महीने के अंतर्गत जो पॉजिटिव चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं उन्हें हम कैसे अपने लिए फेवरेबल बनाएं और जहां पे हमें कॉशियस रहना है, जहां हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, उसके लिए कौन सा एक ऐसा उपाय हम करें जिससे हमारे जीवन में सकारात्मकता और पॉजिटिविटी आए, वो भी जानना और समझना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुदेव फाइनली आपके भाग्य स्थान पे मार्गी हो गए हैं, तो इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट जो है वो डेफिनेटली आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। लेकिन साथ के साथ अगर हम बात करें तो बाकी ग्रहों के जो प्रभाव है वो भी आपको थोड़ा सा प्रभावित और पीड़ित जो है वो करते हैं। अब ऐसे में इस महीने के अंतर्गत अगर आप शिवलिंग का अभिषेक जो है वो गन्ने के रस से करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा उत्तम, बहुत ही ज्यादा अच्छा जो है वो माना जाता है। गन्ने के रस से आप शिवलिंग का अभिषेक करें और प्रसाद रूपी में इसका तिलक जो है अपने मस्तक पर अगर आप लगाते हैं तो उससे आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी, रोग, कष्ट, शत्रु, परेशानियां हैं वो समाप्त होती हैं। आपके जीवन में आपको स्पष्टता और क्लैरिटी जो है वो मिलती है और साथ में आपके जीवन में एक पॉजिटिव, सकारात्मक परिवर्तन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मैं आशा करती हूँ आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली राशि की हम बात करेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विशेष करके अप्रैल का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे।